ओम शांति। सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आप सभी ने बड़े ध्यान से कई महीनों से आप सभी सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से, और लाभ भी बहुत हो रहा है सभी को। तो अभी हम पहले ये जानना चाहेंगे 2-4 मिनट, जब तक और भाई बहन भी जुड़ते हैं, कि क्या क्या लाभ आपको हो रहा है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैनल क्या सेवा कर पा रहा है आपकी। फीडबैक के रूप में काफ़ी का तो ईमेल से भी आता है, और परंतु सभी तो ईमेल नहीं कर पाते हैं, तो लेकिन आप अपना फीडबैक देंगे इसमें, क्या महसूस कर रहे हैं। क्या फीडबैक देंगे। ग्रेट सपोर्ट, वाह। संकल्प में दृढ़ता आ रही है, नेचर इम्प्रूव हो रहा है, और एकाग्रता बढ़ रही है, बाबा से प्यार हो गया है, मन शांत हो रहा है, धैर्यता आ रही है, क्षमा भाव बढ़ रहा है, सुंदर अनुभव हो रहा है, आनंद ही आनंद आ रहा है, पूरा जीवन बदल गया है, लाइफ में परिवर्तन हो रहा है। इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आनंद के पाठ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आनंद के पाठ का यूज कर रहे हैं। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, कुछ फायदा हो रहा है इससे। आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, कुछ पॉजिटिविटी बढ़ रही है, खुशी बढ़ रही है। बहुत यूजफुल पाठ है ये। बहुत अच्छा है। फुल स्टॉप लगाना आ गया। हाँ, आनंद से पैदा हो रहा है जी। ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आ रहा है। ठीक है। ऐसा तो नहीं लगता है डांट के भी तो बोल रहे हैं ना, बहुत हम तो डांट देते हैं, अपना समझकर डांट देते हैं, क्योंकि जहाँ तक हमने अध्ययन किया है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के अंदर मरीज को ठीक करने की भावना होती है, लेकिन फिर भी इंजेक्शन तो लगाता है, इंजेक्शन तो लगाता है, क्योंकि मालूम है इंजेक्शन के बिना
काम नहीं चलेगा। आनंद से हल्के हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। हम भगवान के महावाक्यों को जितना सम्मान देना चाहिए था उतना नहीं दे रहे थे एक्चुअली, और वास्तव में पूछें तो अभी भी नहीं दे रहे हैं। डांट अच्छी लगती है, कोई लिख रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। ये है दिल की बात को समझना। और हम भी उसी के हिसाब से, बाबा ने ये विधि बताई है। जैसे कई बार बाबा भी बोल देते थे, अगर फीलिंग अच्छी है तो डांटा जा सकता है। डांट माना कोई बात दृढ़ता से बोलना, उसे डांट कह रहे हैं, गुस्सा नहीं। क्रोध तो नहीं कर सकते, क्रोध किसी भी हालत में ठीक नहीं होता है। क्रोध किसी पर भी नहीं करना है। कोई हमें गलत भी बोल रहा है, भद्दा भी बोल रहा है, तो भी क्रोध नहीं करना है। और एक बार नहीं, अगर 1000 बार भी बोल रहा है तो भी क्रोध नहीं करना। कोई ना कोई हिसाब ले रहा है। छोटी छोटी किस्तें हैं बहुत सी आत्माओं की, ठीक है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। शायद हम भी ढूंढ रहे थे ऐसी आत्माओं को जो सुने, बाबा की बातों को थोड़ा दृढ़ता से सुने। एक चीज हमने और नोट की कि अ, किसी ने कहा हमें, किसी को थोड़ा खराब लगा जब हमने बहुत स्ट्रिक्ट बोल दिया कोई बात जीवन मृत्यु के बारे में। तो उन्होंने कहा कि भाई प्यार से बोलना चाहिए। देखो फलाना फलानी भी प्यार से बोलते हैं। तो हमने कहा देखिए, सबसे ज्यादा प्यार से कौन बोलता है? उन्हीं से पूछा हमने प्यार से, सबसे ज्यादा प्यार से कौन बोलता है? तो उन्होंने जवाब दिया, बाबा। तो हमने कहा कि अगर बाबा के इतने प्यार की बात जो 85 वर्षों से बोल रहा है, इतने प्यार की बात अगर समझ में आ जाती, फिर तो किसी भी क्लास की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि मुरली में ही सब कुछ आ जाता। बाबा ने कहा बच्चे गुस्सा नहीं करना है, बहुत मीठे रहना है, तो तुम्हारा एक दिन नहीं तो चलो महीने 2 महीने में गुस्सा छूट जाना चाहिए था। क्योंकि बाबा से ज्यादा प्यार से तो कोई बोलता ही नहीं है। तो वास्तव में कई बार प्यार की सिर्फ मीठी बात, कई बार जब बीमारी बड़ी हो तो होम्योपैथिक काम नहीं करती है एकदम। होम्योपैथी टेक्स टाइम। होम्योपैथी अंदर से निकालती है, लेकिन इमीडिएटली किसके पास जाते हैं जब भी कोई एक्सीडेंट हो गया? क्या होम्योपैथी वाले के पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? एलोपैथी वाले के पास जाते हैं। ये मालूम होते हुए भी एलोपैथी की दवाई दबाती है और साइड इफेक्ट भी देती है, परंतु इंस्टेंट रिजल्ट भी देती है। तो कहीं कहीं हम यहाँ इसमें सभी ट्रीटमेंट लेते हैं। कई जगह एलोपैथी लेते हैं, कई चीजों में इंस्टेंटली चाहिए होता है। फिर कई जगह उसमें होम्योपैथी फिर ली जाती है ताकि अंदर की बीमारी निकले। तो वो बात मिठास से, बाबा के प्यार से अंदर डालनी। तो जीवन में भी जैसे सभी पैथी यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ भी यूज करते हैं। फिर भी आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार है।
चलिए, अभी नींद के बारे में जैसे बात चल रही है, बहुत अच्छे प्रयोग हमने किए और बहुत नींद की वर्स्ट कंडीशंस, बहुत बुरी कंडीशंस हमने झेली हैं लाइफ में, स्लीपिंग एपनिया के कारण। बताया ही है हमने आपको कि मशीन लगा कर के सोना पड़ता था और ये लगता था कि पूरा जीवन मशीन लगा कर के ही निकलेगा, और बहुत नींद का प्रभाव रहता था। इसलिए बहुत से प्रयोग किए, क्योंकि संकल्प शक्ति जो है उसके प्रयोग करने में बहुत मजा आता है। और बाबा की मुरली भी कहती है, नवीनता करते रहो कुछ ना कुछ। तो कैसे जीते नींद को, कैसे भागती है नींद। कल भी कईयों ने लिखा था 1 बजे उठते हैं तो कैसे दिनचर्या क्या होता है। तो दिनचर्या ऐसे रहती है, पर्सनल मेरी दिनचर्या है। हमारे साथ 1 या 2 भाई हैं यहाँ पर बस, जो इस प्रकार से उठते हैं। तपोवन में, शांतिवन में भी कुछ भाई हैं, बहुत अच्छे तपस्वी भाई हैं, पर मेजॉरिटी 2:30-3 बजे के बाद उठते हैं। पर 2 बजे या 1:30 बजे उठने वाले कुछ एक हैं भाई ऐसे। तो हमारा उठने का होता है, सोने पर निर्भर करता है। ये तो फाइनल है कि 1:30 बजे तो उठना ही उठना है, परंतु एक सावधानी हम देंगे। पूरी बात सुने बिना आप इसे अप्लाई नहीं करेंगे। कहीं 1:30 बजे को अप्लाई करने लगते हैं, लेकिन रात को टाइम से सोना और फिर स्लीप साइकिल बनाना, उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो फिर थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। वैसा नहीं करना है, बैलेंस से करना है। हमने भी काफ़ी समय बाद किया, अभ्यास के बाद, ये एकदम नहीं किया। तो 1:30 बजे तो उठना ही उठना है, क्योंकि स्नान करके 2 बजे आप सभी के दर्शन करने के लिए बैठना ही है। और 3.5 महीने हो गए, आपको देखा आपने, एक भी दिन बुखार हो या कुछ भी हो, एक भी दिन मिस नहीं हुआ है अभी तक, है ना। नेटवर्क के कारण या थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो बात अलग है, पर मिस नहीं हुआ है। और उमंग ऐसा है कि मिस होगा भी नहीं। तो एक तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये चैलेंज लेना, इसलिए मैंने खुद ही ली हुई है ये ड्यूटी कि मैं ही 2 बजे से सेशन आरंभ करूंगा, क्योंकि ये चैलेंज है। रेगुलर करना पूरी लाइफ, एक दिन 2 दिन करना अलग बात होती है। पूरी लाइफ के लिए अगर 10 साल आप जुड़े हैं, जो समय मिला हमको, तो 10 साल भी हम करा सकते हैं। पिछले 8 साल से 2 बजे तो नहीं, लेकिन अमृत वेला तो करा ही रहे हैं। तो 1:30 बजे उठते हैं या 1:15 बजे उठते हैं, कभी 1, 1:15, 1:30 इसके बीच में उठ जाते हैं। लेकिन इसके लिए -4, 4 घंटे माइनस कीजिए। 4 घंटे तो शरीर को रेस्ट, जो मेरा मेरा रूटीन हम बता रहे हैं आपको, 4 घंटे में फुल रेस्ट हो जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में 3.5 घंटे मिल पाते हैं। जनरली प्लान 9 बजे का करने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि 9:30 बेड तक जाने में हो जाते हैं। जबकि प्लान 8 बजे के बाद ज़्यादा नहीं, किसी से बोलते चालते फिर भी हो जाता है कुछ ना कुछ ऐसा, ताकि 9:30 बजे बेड पर गए, 15-20 मिनट मानो आंख लगने में लग गए, चिंतन करते रहे, तो 9:45 या 10 बज गए समझ लीजिए सोने में, है ना। तो कितना घंटा रह गया? 11, 12, 1, 1:30, 3.5 घंटा रह गया। तो मैक्सिमम 3.5 घंटा मिलता है। लेकिन जिस दिन 9 बजे सो गए और 9:15 तक हो गया, 50-50 हो जाता है, कभी 9 बजे, 9:30 बजे, तो उस दिन हम 4 घंटे का रेस्ट हो जाता है। तो उसके बाद 5 बजे तक योग किया,
6 बजे फिर क्लास होती है, तो 6 बजे तक कुछ ना कुछ वैसे रिलैक्स कर लिया, सोते नहीं हैं। योग के बाद कभी सोते नहीं हैं और ना सोना चाहिए, एकदम तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। कईयों का ये प्रश्न था, एकदम नहीं सोना चाहिए। लेकिन जिनके अभी बने नहीं, बॉडी क्लॉक चेंज नहीं हुआ है और एकदम आप लोगों ने शुरू कर दिया है और फिर प्रेशर आ रहा है माइंड पर, तो वो रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन आधा 1 घंटे के बाद लेना है। क्योंकि जो अभी-अभी कमा कर के आए हो, थोड़ा उसका आनंद आना चाहिए, है ना? और अगर अमृत वेला धीरे-धीरे बहुत अच्छा करना आ गया ना, भारी अमृत वेला नहीं किया, हल्के हुए उसके अंदर, फिर वो नींद नहीं आएगी। एक उदाहरण हम दिया करते हैं, अभी हमको आती नहीं, उसके बाद नींद नहीं आती है, इसलिए भले 10 मिनट लेट सकते हैं, लेकिन सोएंगे नहीं उसमें। क्योंकि अगर आपके मुंह में कोई रसगुल्ला रख दे, सोचिए, अभी कईयों के मुंह में पानी आ जाएगा। आपके मुंह में रसगुल्ला कोई रख दे, तो रसगुल्ला रख करके फिर कहे चलो सो जाओ, तो सो पाएंगे क्या? रसगुल्ला मुंह में रख करके कैसे सो सकते हैं, जब तक उसका पूरा टेस्ट ना आ जाए, पूरा रस अंदर ना चला जाए। हम्म। तो ठीक ऐसे ही योग का रसगुल्ला अभी अभी खाया है, आनंद लिया है, अभी वो आनंद आ रहा है, और उसके बाद एकदम सो जाए, ठीक है? हाँ, जिनके शरीर पुराने हैं, बुजुर्ग भी हैं बहुत, है ना, उनको भी कहेंगे थोड़ा आधा घंटा तो कम से कम, एकदम सो नहीं, उस योग का आनंद लो, बाबा से रूह रियान चलने दो। लेकिन और जो नौजवान हैं, जिनके शरीर ठीक है, उनको बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। तो रसगुल्ला मुंह में है, उस योग का चिंतन चलना चाहिए अंदर से, ठीक है? तो वो चिंतन जब तक रहेगा, कि नींद नहीं आएगी। धीरे धीरे वो चिंतन इतना अच्छा हो जाएगा, हम आपको बताएं, जब आप सही में खुद को विश्व कल्याणकारी सोचने लगेंगे, जब वास्तव में सिर्फ स्वमान के रूप में नहीं, बुद्धि से लिया गया स्वमान इसलिए लिया जाता है क्योंकि अच्छी बात है, परंतु जब आपको लगने लगे कि ये दुनिया बदलनी ही मेरे कारण है, इसमें बड़ा सूक्ष्मता से चेक करना। कई बार हम बोल रहे होते हैं कि हाँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, क्योंकि ये तो पता है कि अच्छी चीज है ये, और ये बोलने में कल्याण है, परंतु वो नहीं, जब आपका मन जिम्मेवारी लेने को तैयार हो, उसी के हिसाब से सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो और कर रहा हो, ब्रह्मा बाबा की तरह, त्याग, संबंधों का त्याग, धन का त्याग, तन को सेवा में लगाना सुबह से शाम तक, जीवन के हर संकल्प को सेवा के प्रति समर्पित करना। जब इस प्रकार का विश्व कल्याण का जिम्मेवारी लेते हैं, तो ऐसों को फिर बाबा कहते नींद फिट जाती है। योग के बाद और चिंतन चलेगा, और चिंतन चलेगा कि और क्या करना है अभी। अभी हमें चलता है, आज अनुभव करा है, 3.5 महीने हो गए हैं, रोज का अमृत वेला क्या, एक अमृत वेला दूसरे से मिलता है, तो ये चलता है अब कल क्या कराना चाहिए, कल किस विधि से कराना चाहिए। इन आत्माओं को इतनी लगन से बैठती हैं महान तपस्वी आत्माएं, इन आत्माओं को मिलना चाहिए कुछ, और हमें निमित्त बनाया है बाबा ने, तो कुछ और होना चाहिए। अब जब अंदर ये रसगुल्ला चल रहा है विचार सागर मंथन का, तो फिर हम कैसे सो सकते, कैसे हम, ठीक है? तो नंबर एक तो ये कि उसके बाद हमको सोना नहीं है, उसके बाद, है ना? हम्म। और आप में कई प्रश्न पूछ रहे थे नींद के बारे में ही।
एक तो सोने की बात पूछी, लेकिन कईयों के शरीर में बैक पेन है और बातें हैं, तो वो रेस्ट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आधा घंटा इस रसगुल्ले का टेस्ट आपको लेते रहना चाहिए, फिर उसके बाद ले सकते हैं आप, है ना। अभी स्लीप का बताया, 4 घंटे की स्लीप प्रॉपर लेते हैं, फिर उसके बाद मुरली का टाइम हो जाता है। 6 से 7 बजे तक मुरली होती है तपोवन में। तो मुरली के बाद फिर हमारी एकदम सेवा की प्लानिंग शुरू हो जाती है। मिलते हैं, कुछ सेवा करनी हो तो आज जैसे नींबू तोड़ करके लाने थे, यहाँ तो खेत हैं, तो नींबू तोड़कर उनका रस निकालना था, तो आज वो निकाला। सभी ग्रुप में करते हैं ये काम। फिर उसके बाद 8 बजे के करीब अपना ऑफिस का काम शुरू हो जाता है, और उसके बाद नाश्ते का टाइम हो गया, आधा घंटा नाश्ते में लग गया। फिर उसके बाद फिर 11:15 तक, जैसे 11:15 क्लास होती है, तब तक ऑफिस का काम करते हैं। फिर ऑफिस के साथ में ही अब 11:15 बजे बीच में हम इस क्लास में आ जाते हैं। 12:30 बजे तक यहाँ से फ्री होते हैं, 12:15 12:30 तक। उसके बाद हम भोजन के लिए जाएंगे, भोजन करेंगे। फिर थोड़ा ऑफिस का आधा पौना घंटा कोई काम होगा तो वो काम करते हैं। 2 या 2:30 के बीच में फिर 1 घंटे के रेस्ट के लिए जाते हैं। माइंड में ट्यून किया है 1 घंटा रेस्ट सिर्फ, 3:30 वो, 1 घंटा ये, 4.5 घंटे का रेस्ट आमतौर पर होता है। दोपहर का रेस्ट कंडीशनल है, कई बार सेवा होती है तो ये रेस्ट फिर मिलता नहीं है ना। परंतु अगर सेवा नहीं है, प्लानिंग ऐसी है, तो फिर हम वो रेस्ट करते हैं। 4 बजे राइट फिर ऑफिस में आ जाते हैं। 4 से 5:30, पौने 6 या 6 बजे तक ऑफिस में। उसके बाद स्नान, स्नान के बाद 6:30 बजे फिर ऑनलाइन आपकी सेवा में हाजिर। 6:30 से 8 बजे तक ऑनलाइन सेवा चलती है। अगर कमल भाई करा रहे हैं तो मैं योग करता हूँ, मैं करा रहा हूँ तो फिर कमल भाई योग करते हैं। 8 बजे फ्री होते हैं। हल्का सा जो कुछ लेना है डिनर में या नहीं लेना है, फ्री हुए, 8:30 बजे तक डिनर से फ्री हो गए। फिर कुछ छोटे मोटे काम तो हजारों होते ही हैं, कपड़े सेट करने ये वो, तो उसी में 9 का, कई बार 9:15 9:30, इतने में कई बार आप में से किसी किसी का फ़ोन आ जाता है, तो 5 10 15 मिनट लग जाते हैं, और 9 9:15 9:30 बजे फिर से बाबा की याद में चले जाते हैं। तो ये है रूटीन। कईयों ने प्रश्न पूछा था इसलिए हम रूटीन बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ऑफिस में काम नहीं करते हैं, हमारे साथ वाले भाई हार्ड वर्क भी करते हैं, हमारा उतना हार्ड वर्क नहीं है क्योंकि हमारा मैनेजमेंट का और साथ में इसका कार्य है। परंतु बिजी पूरा दिन रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा सोना होता है उसके अंदर। तो हिम्मत रखनी है, संकल्प रखना है। तो इसमें हमने बताया कि आपको एक तो रात्रि को प्रॉपर विश्राम चाहिए। बिना विश्राम के, और अगर आप कहेंगे मेरा योग नहीं लगता है, तो नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर हमारा भी होता है ऐसा। आपको क्लियर बता दें कि जब विश्राम ठीक नहीं हुआ है तो नेचुरली अब फिर नींद आएगी, मुरली में बैठ के भी फिर नींद आएगी, आती है। क्यों? क्योंकि शरीर अपने जितना उसका रिक्वायरमेंट है वो खींचेगा, नहीं देंगे तो फिर ये स्ट्राइक कर देगा। इसलिए बाबा ने कहा शरीर का ध्यान रखना है, भोजन के रूप में भी बिल्कुल भूखे नहीं मारना है इसको, और नींद भी देनी है इसको, अति नहीं देनी है। पर दूसरा, प्रॉपर डाइट। रात को इसलिए कहते हैं कि हल्का भोजन लेना चाहिए, क्योंकि भोजन भारी किया तो भोजन खाने के 2-3 घंटे के बाद उसका डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है, फिर 2-3 घंटे लेता है। तो जिस वक्त आप अमृत वेला उठेंगे 2 बजे 2:30 बजे, उस वक्त शरीर की ऊर्जा
आपका डाइजेशन प्रोसेस मांग रहा है, और आपको अब योग करना है तो आपको ब्रेन को भी ऊर्जा चाहिए। तो अब क्या होगा, युद्ध हो जाएगा, और उस युद्ध में फिर निद्रा के चांस बहुत होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उमंग उत्साह। अभी जो जिम्मेवारी की बात बताई है, स्वयं को सच सही में विश्व कल्याण की जिम्मेवार अगर समझेंगे कि मेरे द्वारा ही बाबा कुछ विशेष सेवाएं कराने वाला है, करा रहा है, तो आपके अंदर उमंग उत्साह आएगा। बिना उमंग उत्साह के, बिना ऊर्जा के हम निद्रा जीत नहीं बन सकते। फिर कल बताया था समय का ज्ञान सही होना चाहिए। अगर समय का ज्ञान सही नहीं, समय का रियलाइजेशन सही नहीं, अभी तो चलेगा। बाबा ने भी कल वाणी सुनाई जो हमने आपको, कि ये नहीं सोचना कि अभी तो ऐसे ही चलता है, लेकिन अचानक होगा। पेपर पहले बताने के बाद भी, तो उसके बाद भी देखिए कितने पास हो पाते हैं, देखना है। तो उमंग उत्साह रखना है। अब कुछ युक्तियां लगानी है। शुरू के अभ्यास जो होते हैं उसमें कोई भी युक्ति लगा सकते हैं। बाबा मुरली में बताते थे और प्रैक्टिकल भी करवाते थे। कहते थे बच्चे कड़वा तेल डालो, नींद आती है। माना कहने का भाव यह है, कुछ भी करना है, संगम पर सोना नहीं है जी। कुछ भी करना है, संगम पर सोना नहीं है। बाबा कहते थे चाहे चमाट मारो अपने आप को, नींद आती है तो। बुद्धि उधर जाती है, चमाट मारो। क्यों जाती है? और कड़वा तेल डालो। बाबा ऐसे चुटिया बांध देते थे, ऐसे पंखे से चुटिया बांध दो। बाबा ऐसे सामने से धागा बांध देते थे कि अब योग करो ऐसे सीधे बैठकर। अगर कोई ऐसे करेगा तो धागा टूटेगा कि तुम्हारा तार टूट गया। क्योंकि बच्चे थे बाबा के पास उस वक्त, दादियां थी, उनको ट्रेनिंग देनी थी। तो बाबा ने विभिन्न युक्तियों से ट्रेनिंग दी। जो जो बाबा मुरली में कहते हैं, उस मुरली की बातों के अनुसार हमको फॉलो करना है। बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करो, लेकिन कई हैं जो उठेंगे, कई नहीं, मेजॉरिटी इसमें गलती करते हैं। वो योग में विचार सागर मंथन को गलत समझते हैं। विचार सागर मंथन के लिए बाबा ने बोला, हर तीसरे दिन आता है, बाबा से मीठी मीठी बातें करो। जैसे एक आशिक माशूक से बात करता है, तुम भी बाबा से मीठी मीठी बातें करो। फिर बाबा बातें करके भी बताते हैं, मुरली में आती हैं कैसे मैं बात करता हूं। तो हमें बाबा को फॉलो करना है। हमने योग की सही विधि में अपनी मनमत मिला ली, थोड़ी हठ योग वाली विधि मिला ली, है ना। एक तो योग शब्द बाबा कहते हैं तो वो हटा दो। याद है, ये प्यार की याद है, ये योग नहीं है वास्तव में। योग तो समझाने के लिए बोला जाता है। आप अमृत वेला पर बहुत क्लासेस चली हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में। अमृत वेला कैसे पावरफुल करें, ऐसा कुछ टॉपिक रहा है, आप उसमें देखिएगा। 5-6 सेशन में पूरा डिटेल में कराया था शुरू में। उसमें सारी बातें बताई गई थी कि आपको सवेरे सवेरे उठ करके शुक्रिया करना है बाबा। नींद आती है ना, सुबह उठते उठते ही आपके अंदर एक करंट प्रवाहित करनी है, यानी संपूर्ण जागृति लानी है अपने अंदर। आधी जागृति में जैसे हम उठे, अभी नहाए भी नहीं, चलो ब्रश कर लिया, कोई कोई ब्रश भी नहीं करते हैं, तो वो मुंह पर पानी डाल करके बैठ जाते हैं। तो ये संकल्प कि मुझे योग करना है, देखिए अभी ध्यान से, मुझे योग करना है, मुझे बाबा को याद करना है। ठीक है।
अभी इसमें इतनी पावर नहीं है कि ये नींद को भगा दे। अभी अभी उठे हो, नींद की करंट बॉडी में होती है, तो उस करंट को खत्म करना है, नींद वाली करंट को खत्म करना है, लेकिन बाहर मुक्ता तक नहीं जाना है। इतना दूर भी नहीं जाना है कि फिर दिनचर्या की बातें, दुनियादारी की बातें वो सब सोचने लग जाएं। वहां तक भी नहीं जाना है, लेकिन नींद में भी नहीं रहना है। इसलिए 4 अवस्थाएं बताई थी हमने उसमें, आप पूरा सुनिएगा। निद्रा, सेमी निद्रा, शून्यता और योग, 4 अवस्थाएं होती हैं। ज्यादातर 70 to 80% निद्रा, सेमी निद्रा और शून्यता में होते हैं। मानो उठ गए हैं पर उठे नहीं हैं, उठ गए हैं पर आंख बंद करके बैठ गए हैं, उठ गए हैं पर संकल्प अच्छे अच्छे नहीं आ रहे। बाबा कहता है सुंदर संकल्प आने चाहिए, अच्छे संकल्प नहीं आते हैं, पावरफुल संकल्प। बाबा कहते हैं अपार खुशी में तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। सवेरे सवेरे रोंगटे कैसे खड़े हों, अब सोचो। आजकल खड़े हो रहे कि नहीं हो रहे? रोंगटे खड़े होने चाहिए। हम तो ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ से सिर्फ कि ऐसे संकल्प कीजिए, ऐसे कीजिए, है ना। हमारे मीठे भाई बहन बीच में कहीं गाइड करने लगते हैं, कभी कभी हम पढ़ते हैं बीच में तो, कि आप लंबे समय तक इसमें बिठाओ। अब वो हमारी जगह बैठकर सोचें, 2800, 2900, 3000 आत्माएं पूरे विश्व से, अभी भी विश्व से सुन रही हैं, पूरे विश्व से सुन रही हैं। 3000, 3000 नहीं है वास्तव में, कई बार एक एक सिस्टम पर दो दो तीन तीन भी बैठे हैं, टीवी से कनेक्ट करके बैठे हैं। 5000, 6000 आत्माएं होती हैं। 5000 आत्माओं की मनोस्थिति को आपको बैलेंस करना है, और उनको सोने भी नहीं देना है मैक्सिमम को, है ना, और उनको अनुभव भी कराना है, जोड़े भी रखना है बाबा के साथ। ऐसे में सिर्फ एक विधि से नहीं कि वह बैठा दिया, लेकिन सभी नहीं बैठ सकते हैं, सो जाएंगे। इसलिए यहाँ से ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, जिन्हें ऐसा लगता है कि हमें अब टिकने लग गए हैं, तो वॉल्यूम कम करके अपनी स्थिति में बैठ सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से करंट प्रवाहित करनी है। अब इसका उदाहरण मैं आपको दूं, उन क्लासेस में डीप में उदाहरण दिए हैं। मान लीजिए किसी को नींद आ रही है, सुनिए, अभी हंसी की बात सुनिए, लेकिन है साइकोलॉजिकल बात है। किसी को नींद आ रही है, उत्तर देंगे अभी आप। मानो नींद आ रही है, कमेंट्री चल रही है, बाप दादा की वाणी चल रही है, कमेंट्री चल रही, गीत भी चल रहे, लेकिन नींद नहीं टूट रही है ना। थोड़ा खुलती है आंख, फिर थोड़ा बंद, थोड़ा खुलती है फिर बंद। ठीक है। अच्छा, अभी उनके कान में किसी ने आके बोला, भाई साहब आपका जूता कुत्ता ले गया, अभी बताइए आप क्या होगा, अभी बताइए क्या होगा। पहले तो खुश होंगे आप इस बात को सुन करके, कि है तो बड़ी सिल्ली सी बात है, लेकिन सिल्ली नहीं है, ये बहुत सोचने की बात है। बताइए पहले तो होगा क्या, पहले तो आप बताइए। बोलिए 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 बोलिए। हाँ, अभी समझ में आ गया, देखिए। हाँ, किसके लिए नींद खुल गई, अब सोचिए जरा, किसके लिए नींद खुल गई, अब सभी को देखो पता है। ओके। मतलब 100 रुपए के जूते के लिए, चलो 200 का होगा, चलो 500 का होगा,
500 के जूते के लिए नींद खुल गई और उसके बाद पूरा अमृत वेला नींद नहीं आएगी। सोचिए जरा, राइट है ना, हंसी की बात है, बट ये बड़ी साइकोलॉजिकल बात है ना। कि 500 के, 100 रुपए के, 200 रुपए के जूते के लिए नींद खुल गई और चिंतन चल पड़ा, लेकिन भगवान के लिए नींद नहीं खुल रही। तो इसका मतलब अभी वो जागृति नहीं है, अभी वो करंट नहीं है। इसलिए खुशी, आनंद, प्रेम, अभी बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं कि कभी अच्छा होता है अमृत वेला, कभी ढीला होता है। ये युद्ध करते रहिए आप, कहीं कुछ मिस हो रहा है, मिस हो रहा है। क्लासेस कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और प्रयोग करते जा रहे हैं, करते करते आपको कोई ना कोई प्रयोग हाथ लग जाएगा और फिर आप इसमें जीत जाएंगे। हिम्मत रखते हुए आगे बढ़ते जाना है ना। अभी किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई इसके बाद कार्य व्यवहार में जाना होता है और दिल नहीं करता है, लेकिन हमें दोनों चीजों में बैलेंस करना है कि योग से उतर करके फिर केवल इतनी ऊर्जा हमें अपने अंदर से प्रवाहित करनी है समझ के द्वारा, फिर हमें जीवन में जाना भी है। ये हमारे मन की इच्छा की बात नहीं है। मन तो कहेगा सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, बाबा को याद करो, वो भी गलत है। हर बात में श्रीमत देखनी है। जब हमें डिटैच करना है तो डिटैच करना आना चाहिए, और जब कर्तव्य पालन करने हैं तो कर्तव्य पालन करने। नींद आते आते एक भाई को नींद आ रही थी, जब आंख बंद थी तो उनके सामने उस समय 2-2 हजार के नोट चले थे, तो किसी के पास एक बंडल था। सो 2-2 हजार के नोट उनके सामने रख दिए गए। अब सोचो क्या होगा जब आंख खुलेगी और सामने 2-2 हजार के नोटों की गड्डी रखी है। उसके बाद क्या एकदम झुटका आएगा, या जब तक वो नोट सामने रखे होंगे क्या नींद आएगी? मेजॉरिटी को क्या होगा? फिर 2-3 उदाहरण और देंगे हम आपको। हमने इस पर अच्छी रिसर्च, अच्छी चिंतन किया है। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए हमारा मन जाग जाता है, छोटी छोटी बातों के लिए, चीजों के लिए जाग जाता है, लेकिन परमात्मा के लिए नहीं जागता। एक उदाहरण और देते हैं आपको। किसी पड़ोसी ने कहा आपको, बहन जी आ, आपके सवेरे सवेरे 3 बजे मेरी 2 दिन आंख खुली, आपके गेट पर कोई आता है गेट पर, और थोड़ा गेट के ताले को ऐसे खींच के देखता है, चक्कर लगाता है और चला जाता है। ठीक है, अभी बताओ, अब बताइए क्या होगा अगले दिन सवेरे 3 बजे, क्या होगा? हाँ देखिए, आप सभी उत्तर ठीक दे रहे हैं पिछले प्रश्न का। अब 3 नंबर डाल के उत्तर दीजिएगा इसका, गेट के ताले वाला। किसी ने कहा कोई आता है आपके ताले को छू के जाता है, 2-3 दिन से देख रही हूँ, अगले सवेरे 3 बजे क्या होगा? क्या होगा? ठीक है। हाँ, आप योग में बैठे हैं, हाँ, किसी को डर आएगा, नींद गायब हो जाएगी, जागते रहेंगे, सोएंगे नहीं, अपने आप नींद खुल जाएगी। देखिए उत्तर ठीक आ रहे हैं, है ना। बहुत से उदाहरण है ऐसे हमारे पास। अगर कोई कहे कि आपको, अच्छा ये चोर वाली बात जो है कि भाई वो व्यक्ति चक्कर लगाता है, जाता है, इस बात से तो नींद खुल गई। लेकिन जब कहते हैं रोज बाबा हमारे घर में चक्कर लगा रहा है, रोज हमारी बुद्धि का ताला खींच कर देख रहा है,
अच्छा, इस बात से नींद नहीं खुल रही है? भगवान आ रहा है और वो बुद्धि का ताला खोल रहा है, इस बात से नींद नहीं उड़ रही है। कोई आ रहा है, तुम्हारा गेट का ताला खींच के देखता है, इस बात से नींद खुल गई है। कोई कहे भगवान, और हम सब जानते हैं कि भगवान वरदान बांटता है सवेरे सवेरे। अब कईयों के जीवन बदल गए वरदान से। भगवान वरदान बांट रहे हैं सवेरे सवेरे। अब भगवान के वरदानों की तो कीमत ही नहीं लगती है। लेकिन ये कहा जाए, रोज सवेरे अगर 3 बजे जगे हुए मिलोगे, 2 बजे जगे हुए मिलोगे, 2 बजे जगे हुए मिलोगे, तो तुम्हें कोई व्यक्ति आके 1 लाख रुपया रोज दे के जाएगा। जाएगा 1 लाख रुपया। अगले दिन से 2 बजे क्या होगा? अब बता दीजिए, अगले दिन से 2 बजे क्या होगा? तो कितने उदाहरण हैं जो हम स्थूल चीजों के लिए, स्थूल संपत्ति के लिए, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, अभी भरे पड़े हैं। जब हमने इस पर रिसर्च किया कि भाई क्यों आ रही है नींद, ये भगवान से नींद क्यों नहीं खुल रही है? हाँ, दरवाजे पे जाकर देखेंगे। ठीक है, रोज 2 बजे उठेंगे, रेगुलर भी उठ जाएंगे, 1 लाख रुपए के लिए उठ जाएंगे, नींद उड़ जाएगी, देखो, है ना? तो क्योंकि द्वापर से लेकर स्थूल चीजों के लिए हमारे अंदर जागृति है। आपकी गली में गोली चल जाए, उदाहरण सुनते जाइए, गली में गोली चल जाए, उसके बाद क्या होगा? अभी तो बैठे हुए नींद आ रही थी, अभी गोली चल गई, गोली की आवाज आई है सिर्फ, क्या होगा? एकदम ऐसी करंट शरीर के रोम रोम में फैलेगी कि नींद भाग जाएगी, है ना? तो बहुत सी बातें हैं, स्थूल चीजें, स्थूल बातें जो हैं, स्थूल भय, स्थूल प्यार, वस्तुओं का, पैसे का, क्योंकि उसके लिए हम जागृत हैं। और इनमें एक चीज नोट करना, जब भी ये सारी घटनाएं होती हैं तो मन के अंदर संकल्पों का प्रवाह तेज चल पड़ता है। जैसे वो प्रवाह चलता है तो आपके शरीर के रोम रोम के अंदर एक जागृति की करंट पैदा होती है, चाहे वो प्रेम के कारण हो, चाहे व्यक्ति के प्रेम के कारण, चाहे धन की इच्छा के कारण, चाहे वो डर के कारण पैदा हो। यानी कहने का सीक्रेट ये है कि एक करंट होनी चाहिए, आपके अंदर एक करंट होनी चाहिए सवेरे सवेरे। अब वो करंट ना तो पैसे के कारण, ना जूते के कारण, ना चोर के कारण, भगवान के कारण पैदा करो। कौन मिला है मुझे? कौन मिला है मुझे? अगर ये चीज करंट पैदा नहीं कर पा रही है, सुनिएगा, अभी ये नींद के वो देने वाले, नींद बहुत आती है बोलने वाले, सोने के बाद भी जिनको आती, जो सोए नहीं हैं उनकी बात अलग है, वो उनको सोना है ढंग से, लेकिन सो भी लिए हैं 4-5 घंटा, फिर नींद आ रही है, और 10 रुपए के जूते के लिए, 100 रुपए के जूते के लिए उठ सकते हो, तो इसे क्या कहेंगे? इसे जागृति कहेंगे? ये नींद है, ये नींद है। तूने रात गंवाई, इसीलिए फिर थोड़ा हम स्ट्रिक्ट होते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। वो बहाने देते रहेंगे, मुझे नींद बहुत आती है, मुझे नींद आती है। अब जितने उदाहरण दिए, इसमें तुम्हारी नींद कैसे फिट जाएगी? कोई बोल के दिखाए कि मेरे घर के दरवाजे पे चोर भी होगा तो मुझे नींद आ जाएगी? नहीं आएगी, बोलेगा भी तो झूठ बोलेगा। और घर के द्वार पर भगवान आया है, भगवान वरदान दे रहा है, 84 साल हो गए आत्मन, जाने वाला है, जिस दिन चला जाएगा।
ये सोने वाले उस दिन खुलेगी नींद। उस दिन खुलेगी नींद जब कोई आके बताएगा कि अब भगवान का पाठ खत्म हो गया है। और वैसे देख लीजिए खत्म हो गया है लगभग, केवल सूक्ष्म से खत्म नहीं हुआ है, साकार से खत्म हो गया है। हे सोने वालों जागो। भगवान का पाठ खत्म होने का मतलब है धर्मराज का पाठ शुरू होने वाला है। भगवान का पाठ खत्म होने का मतलब समझ लीजिए धर्मराज का पाठ शुरू हो चुका है और बहुत तीव्र गति से होने वाला है। हे सोने वालों, नींद का बहाना देने वालों, उठ जाओ। अभी थोड़ा सा, ये मैं मुरली के अनुसार ये रूप में बोल रहा हूँ। क्यों? बाबा ने एक मुरली में कहा था कि इससे पहले कि धर्मराज आए, अपने धर्मराज खुद बन जाओ। अपने धर्मराज खुद बन जाओ हे आत्मन। जो खुद अपने धर्मराज बन जाएंगे वो उस धर्मराज से बच जाएंगे। अपने कर्मों को देखो, बहानेबाजियां इतनी भरी पड़ी हैं, अलबेलापन भरा है। लौकिक बच्चे के लिए उठ जाओगे बीमार हो जाए, भगवान के लिए नहीं उठ सकते हैं। और फिर दोहा क्या मारते हैं हम इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहे हम, ये हमारी ही प्रॉब्लम है सभी की। भगवान को, मेरा तो शिव बाबा दूसरा न कोई। झूठ भरा है, झूठ भरा है इसमें। जैसे पहले बोलते थे, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऊपर से तो ये बोल रहे हैं तन मन धन सब तेरा, अंदर से मन कहता है तेरा तुझको देते दिल धड़के मेरा। है तो तेरा पर दिल धड़क रहा है मेरा। बच्चे हैं तेरे, चिंता मेरे को हो रही है। बिजनेस है तेरा पर दुख मेरे को हो रहा है लाभ हानि का। भाई जब तेरा है तो तुम्हारे दिल में क्यों हो रही है? तुम्हारे दिल में गड़बड़ क्यों हो रही है? तो इसलिए है सोने वालों, सोने का बहाना देने वाले। झपकी आना कोई बुराई नहीं है। देखिए, झपकी आना बुराई नहीं है, डरो नहीं, वो ठीक हो जाएगी। परंतु मेरी नींद नहीं खुलती है, ये बहाना देने वाले, ये बहाने हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है, कोरे बहाने हैं। भगवान आया है, हाँ आया है। वरदान देता है, बोले हाँ देता है। फिर तुम्हारे अंदर जागृति क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मीठे बच्चों, बाबा के मीठे बच्चों, मीठे भाई बहनों, अपने साथ बात नहीं की है बैठकर कभी। अपने साथ बात नहीं करते, बेटों के साथ करते, पोतों के साथ करते, पड़ोसियों के साथ करते हैं। अपने से बात करके देखो, क्या कमाओगे, क्या लेके जाओगे, क्या है झोली में आज। आज वैसे रो रहे हैं, कल धर्मराज जब डंडे लगाएगा तो रोएंगे। जो चलाएंगे वो चिल्लाएंगे, मुरली के महावाक्य। जो चलाएंगे वो चिल्लाएंगे। मैं तो बार बार सोचता हूँ ये, मुझे किसी ने कहा, यहाँ भी कहा किसी ने, 1 बजे उठोगे तबीयत खराब हो जाएगी। खुद नहीं उठते थे वो। देखिए, 3, साढ़े 3, 4 बजे उठने वाले किसी ने हमें कहा, 1 बजे उठोगे तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। बाबा ने ऐसा थोड़ी बोला है। एडजस्टमेंट मैंने की टाइम के लिए, रात की भूख मैंने कम की, रात का नींद जल्दी मैंने किया, टाइम एडजस्टमेंट। 10 बजे की बजाय मैं जल्दी सोने लगा ताकि मैं 1, 2 बजे उठने का संकल्प पूरा कर पाऊँ। वो भाई साहब कहते हैं तबीयत खराब हो जाएगी। तो मैंने कहा मुझे 1 बजे बाबा पर, 1 बजे मेरी आँख खुल जाती है,
मुझे बाबा पर बहुत प्यार आता है। बाबा मुझे प्यार कर रहा होता है, 1 बजे भी करता है, 2 बजे भी करता है। आप भी जवाब देना। आप भी जवाब देना। मुझे 1 डेढ़ बजे उठ के, जब सारी दुनिया सोई होती है, मुझे अकेले में बाबा से प्यार करने में मजा आता है। अकेला होता है बाबा, बस थोड़े से होते हैं बच्चे उनके पास, लगभग अकेला होता है और बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। रात को देहधारियों से 1 घंटा पहले बोलना पहले बंद कर दिया और सवेरे भगवान से 1 2 घंटा बोलना शुरू कर दिया। मुझे आनंद आता है, मुझे भगवान पर प्यार आ रहा है। बोलो मैं उठूं कि नहीं उठूं? भगवान भी मुझे प्यार करने के लिए बैठा है अकेले में। मुझे संगम सफल होता दिखता है 1 2 बजे उठ करके। बोलो मैं उठूं कि नहीं उठूं? मुझे एक विशेषता फील होती है उठ करके। 4 बजे तो नियम के प्रमाण सभी को उठना ही है, वो तो नियम वाले उठते हैं, लेकिन मुझे तो प्यार में उठना है। मुझे प्यार आ रहा है बाबा पर, मुझे उससे प्यार करने का दिल कर रहा है। बताओ मैं गलत हूं या ठीक हूं? इसलिए बहाने लगाने वालों, ये बहाने हैं सब। हमने तो तबीयत खराब भी झेली है, झेली है, लेकिन उसमें भी हिम्मत नहीं हारी। बाबा ने मदद की है, सभी को मदद करेगा। संकल्प लेके देखो कि बस अब तो तपस्या करके झोली भरनी है। नींद आने वाले वही हैं जो दिन में देहधारियों से चिपके रहते हैं। जिनके शरीरों के कारण है वो क्षमा करना, शरीरों के कारण है तो कोई बात नहीं, बुजुर्ग हैं या कुछ और। लेकिन बाकी सिर्फ प्रश्न पूछते रहते हैं। वो सोचते हैं प्रश्न पूछने से ही भगवान को दिखा देंगे, मैंने एप्लीकेशन डाली थी लेकिन नींद दूर नहीं हुई थी। कुछ नहीं मिलेगा, नींद दूर करो, जागो, जगाओ, अपने आप को सटका लगाओ, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पुण्य कितना पाप तेरे जीवन में। ये किसी पाप कर्म का फल है हे आत्मन। घबराना नहीं बात सुनकर, घबराना नहीं। हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर साफ साफ बताता है दिल चीरना पड़ेगा, दिल चीरना पड़ेगा, इसलिए घबराना नहीं। तुम्हारे भी दिलों में ब्लॉकेज हो गया है, इसलिए नींद नींद के प्रश्न पूछ रहे हैं। लोग इतना अच्छे अनुभव कर रहे हैं 2 बजे उठकर। 2 नहीं तो 3 उठो, 3 नहीं तो 3:30 उठो, 3:30 नहीं तो 4 तो उठो, 4 से 5, चलो 4 से 5:30 ही कर लो। और क्या है, पर उठो तो सही। नींद आती है, बोला उठ, एक जगह नहीं बैठे रहो। करंट आनी चाहिए अंदर से अच्छे अच्छे विचारों से। तो अमृत वेला की जो सीरीज चली थी, वो सीरीज पूरी की पूरी सुनिए आप, क्योंकि ये कोई 10 मिनट की बात नहीं है। ठीक है, तो फिर देखो नींद भागेगी। ये मत सोचिए धर्मराज बहाने वालों को भी मदद करेगा। कल वाणी सुनाई थी मैंने बाबा की। ये मत सोचना उस समय बाबा बाबा बोलोगे। एग्जामिनेशन हॉल में कितना भी प्यार करने वाला टीचर होगा, वो टीचर डंडा लेके घूमता है, वो प्यार से नहीं। बाबा बाबा अभी कर सकते हो, अभी वो मदद करेगा, उठने के लिए मदद करेगा और कर रहा है। आप सभी ने दिल से बोला होगा, ढूंढ रहे होंगे कई वर्षों से, इसलिए तपोवन से जोड़ा बाबा ने। हम आपको ढूंढ रहे थे, आप हमको ढूंढ रहे थे। हम भी रियल में ढूंढ रहे थे, सही में दिल की बात बताएं। हम ढूंढ रहे थे कि कौन मिलेंगे ऐसे अमृत वेला के जिज्ञासु 2 बजे वाले, कोई तो होंगे। इसलिए तीसरे दिन ही हमने बोल दिया था 2 बजे उठ करके कौन योग करेगा।
और तब से आज तक जुड़े हुए हैं सभी। जो सुबह उठते हैं उनको इतनी ऊर्जा मिलती है, फिर उनको नींद की ज़रूरत भी कम हो जाती है। इतना रिलैक्स मिलता है अच्छे योग में। ठीक है, अब क्या प्रोग्राम है बताओ। जिस तरह से अब हमने आपसे बात की, अब बता दें आपको एक सीक्रेट और, इस तरह से अपने मन से बात करो। हमने वास्तव में आपके मन से बात की है। जब आप अपने मन से इस विधि से बात करना सीख जाओगे तो मन जागृत हो जाएगा। मेरे साथ के बेड वाला भाई है, दो भाई हैं मेरे रूम में, साथ के बेड वाले हैं। एक दिन भी नहीं हुआ है जो मेरे से पहले उठे हों वो, और मेरे से उम्र में 15 साल छोटे हैं। हाँ, एक 15 एक 16 साल छोटा है। एक दिन भी, बल्कि कल ही बोल रहे थे, भाई साहब जब उठते हो हमें हिला दिया करो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा, बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा। तबीयत खराब होगी उस दिन हिलाऊंगा, बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा। तुम्हारे अंदर जागृति होगी तो उठो। जब हमारी खटर पटर होती है नहाने के लिए, उसके लिए, तो तब आप उठो। तुम्हें भगवान नहीं मिला क्या? क्यों नहीं, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ उनको, प्यारे भाई हैं, प्यार है हमारा बहुत। तो उठते हैं, पहले पहले नहीं उठ पाते मेरे से, लेकिन फिर भी 15 मिनट 20 मिनट बाद हमें उठकर देख करके फिर हिल हुल के 15 मिनट 20 मिनट बाद तो उठ जाते हैं। तो 2 बजे तक तो उठ ही जाते हैं वो भी। तो हम तो ऐसा कंपटीशन करते हैं आपस में। अब बताइए, किसी को नींद आएगी क्या अभी? और प्रश्न हो तो बताओ नींद का। तबीयत वाले थोड़ा सा धैर्य रखना, हम बता दिए हैं। बताइए अब कोई प्रश्न है? भगवान आया है, लिखिए, 1000 बार लिखिए, सटका लगाओ, दिन में अभ्यास करो, खड़ा होके याद करो, छिपके मारो पानी के, 3 बार मार लो अमृत वेले में। चलो चाय पीने वाला बहाना है, वो चाय पी लो, कोई नहीं। कईयों को देखा हमने, चाय पियेंगे गिलास पूरा, उसके बाद फिर झुटके मारेंगे बैठ के। चाय भी पी गए और झुटके भी मार रहे फिर। झुटके आना बुरा नहीं है, कोई क्राइम नहीं है झुटके आना। झुटका कोई क्राइम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर ना उठना और योग में बैठना ही नहीं है, वो अ, गलत हो जाता है। भगवान आया है, ठीक है। अगर एक लंबे समय तक नहीं बैठा जाता है, हमें भी ऐसा होता है कई बार। अब आप देखो, सवेरे 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक हमको योग कराना है, करना है और कराना है, तो शरीर ऊपर नीचे करता होगा कि नहीं करता? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है, तो हम भी चक्कर लगा लेते हैं, बाहर चक्कर लगा लेते हैं। हाँ, जब ये चिंतन इस तरह से होगा, अग्नि टाइप चिंतन होगा, तो भस्म होगी ये निंद्रा की बीमारी। तो निंद्रा जीत बने, नहीं तो फिर धर्मराज की सजा के लिए तैयार हो जाए। जिसका अमृत वेला ठीक नहीं, 100% गारंटी है कि धर्मराज के अच्छे वाले डंडे खा करके जाएंगे। घबराना नहीं, अभी टाइम है थोड़ा सा हाथ में, इसलिए घबराना नहीं। कहीं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को ही छोड़ दो, हमें बोल देना चुपचाप कि ऐसी बातें नहीं बोला करो, भाई जी डराते क्यों हो। किसी ने लिखा एक दिन, आप तो डरा रहे हो। हम क्वेश्चन पेपर बता रहे थे, वो बोलते आप तो डरा रहे हो, है। तो हमने कहा हाँ, धर्मराज से ज्यादा नहीं डरा रहे। धर्मराज जब दिखाएगा आंखें, फिर देखना।
चलो संकल्प करो सभी, अब नहीं सोएंगे। मैंने तो प्रतिज्ञा की हुई है, मैंने उठना ही है 2 बजे। 2 बजे वाला योग करना ही है। एक दिन भी मिस नहीं करूंगी मैं आत्मा, मरते मरते भी मेरे प्राण अमृत वेले में ही निकलेंगे, बाबा की याद में ही जाएंगे प्राण। मर में अमृत वेले जरूर उठना है, 2 बजे तो उठना है। बाकी हमने काफी साल अभ्यास किया है, आप जोश में मत करना। 4 वाले 2.5 3, 3 वाले 2.5, 2.5 वाले 2, बीच बीच में शरीर ऊपर नीचे करता है, घबराना नहीं। शरीर ऊपर नीचे करता है, घबराना नहीं। कोई नहीं, युद्ध करना है, जीतना है। ठीक है, बीच में 2 दिन अच्छे गए, 2 नहीं गए, कोई बात नहीं। तुम्हें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। हाँ, कल रात को भट्ठी है, कल पूरी रात का आनंद लेंगे। तो गाइडलाइंस मिल गई होंगी, रात को भोजन कम करना है, नोटबुक लेकर बैठना है, हल्का भोजन फ्रूट वगैरह ले लें, रात को अच्छा है। दिन में रेस्ट जरूर करना है, सावधान। दिन में 1 डेढ़ घंटे का रेस्ट करना, योग अच्छा जाएगा। 1 डेढ़ घंटे का दिन में रेस्ट कर लो, 1 2 घंटे फिर भट्टी के बाद कर लेना, बैलेंस हो जाएगा, सब ठीक चलेगा। ये नहीं लगेगा कि हमने नींद छोड़ के योग किया है। नहीं, पहले कर ली थोड़ी नींद, थोड़ी बाद में कर ली, बैलेंस हो जाएगा। 10 बजे से बैठेंगे, बीच में नेटवर्क डाउन हो तो फिर भी अपनी स्थिति में बैठे रहें, नेटवर्क के कारण अपना मन विचलित ना करें। बीच में अपनी इच्छा अनुसार बीच में चाय ग्रीन टी ले सकते हैं, और आसन लगा के नीचे बैठें या कंफर्टेबली सोफे पर, लेकिन इतना कंफर्टेबल नहीं कि नींद आ जाए उस सोफे पर। ज़्यादातर नीचे बैठो, बहुत अच्छा है। बाबा की कुर्सी सामने लगा के रखना, बाबा का आह्वान करेंगे ही। और भी कई पॉइंट्स भेजा है, ग्रुप में भेजा है। ठीक है, तो कल रात 10 बजे से परसों सवेरे 4:30 बजे तक हम बाबा के, 10 बजे शुरू है रात्रि को, 4:30 बजे तक चलेगी। ठीक है, चलो प्रतिज्ञा कर रहे हैं सभी, बहुत अच्छा है। ये है प्रतिज्ञा बदलती है, प्रतिज्ञा बदलती है। जितना इसको दृढ़ करते जाओगे उतना सफल होते चले जाओगे। प्रतिज्ञा दृढ़ करते चलो, बस। दादी जानकी ने सही बता रहे हैं कोई, दादी जानकी ने देखो सवेरे सवेरे शरीर छोड़ा, और दादी जानकी जी का संकल्प था कि जब मैं शरीर छोड़ूं यज्ञ की कौड़ी भी ना लगे। अगर दादी जानकी जी कोरोना के टाइम में शरीर ना छोड़ती तो कितना करोड़ों का ट्रेवल होता। लेकिन अभी बिल्कुल 50 लोगों के उसमें बिल्कुल सिंपल से हुआ। तो संकल्प आत्मा का पूरा होता है। तो संकल्प कर लें, और इसमें पक्का वो करना है, पक्का, कि मुझे बाबा की याद में शरीर छोड़ना है। मैंने अमृत वेला कभी मिस नहीं करना है। मुझे अब घर जाना है, विकर्मों का बोझा सिर पर है। ऐसे ढीली ढीली संकल्प करते हुए मुरली को भी ढीला सुन रहे हैं, बड़ों की क्लास को भी ढीला सुन रहे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं, क्रोध ही नहीं छोड़ रहे हैं, बिना क्रोध छोड़े लक्ष्मी नारायण में हाथ उठा रहे हैं। धैर्य है नहीं 2 पल का, नींद अमृत वेला खुल नहीं रही है, सिंहासन पर बैठने की प्लानिंग हो रही है। कौन सा रास्ता है ऐसा जो सिंहासन पर बैठा देगा? कोई ऐसा रास्ता नहीं है, सिर्फ हाथ उठाने से सिंहासन पर बैठ जाएंगे।